हमारे अगले वक्ता हैं तेजेंद्र शर्मा जी, जो लंदन में रहते हैं आजकल। वो हमारे समकालीन कथा साहित्य की चर्चित हस्ती हैं। इन्होंने, जहां तक मैं जानती हूँ, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कई अद्वितीय रचनाएं दी हैं। ये उम्दा कहानियां, कविताएं, गजल तो लिखते ही हैं। इसके अलावा इन्होंने दूरदर्शन के लिए एक सीरियल भी लिखा है, शांति। मैं मानती हूं कि आज ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं भारत और ब्रिटेन के बीच के साहित्यकारों के बीच एक ब्रिज, सेतु बनाने का। इन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन और बीबीसी के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है। वहां पर उन्होंने समाचार वाचन किया है और भारत और ब्रिटेन में रह रहे हिंदी साहित्यकारों के लिए सम्मानों की स्थापना भी की है। मैं अब सादर तेजेंद्र जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विचार हमारे सामने रखें। तेजेंद्र शर्मा जी। धन्यवाद प्रगति। और मैं अपने भाई लीलाधर जगुड़ी को प्रणाम करते हुए, वीरेंद्र शर्मा जी को नमस्कार करते हुए, जकिया जी को नमस्कार करते हुए, भाई इंद्रजीत ने आप सबसे जोड़ा है तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और मनोज तो काफी इमोशनल करके गया। और आपने देखा कि जब कोई गीतकार या शायर दूसरे शायर के बारे में बात करता है तो कितनी इमोशनल बात करता है। मेरी मुहिम ये रही है कि साहिर और शैलेंद्र जैसे लोग भारत के विश्वविद्यालयों में कोर्स में करिकुलम का हिस्सा बनने चाहिए। तो मैं जब भी कभी इनके बारे में बोलता हूं तो मेरे दिमाग में ये होता है कि जो प्रोफेसर और विद्यार्थी मेरी बात सुने तो उनको लगे कि जो बात मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो आज मैंने जो अपना बात करने का विषय चुना है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि नारी विमर्श जो हिंदी साहित्य में आया है उसकी शुरुआत अगर हम माने तो साहिर लुधियानवी से होती है। वैसे जिस भी विषय पर फिल्मों में साहिर लुधियानवी ने लिख दिया उस विषय पर उससे बेहतर लिखने वाला और कोई है नहीं, क्योंकि हम साहिर को शब्दों का जादूगर कहते हैं। साहिर के गीत कुछ इस तरह से मुहावरे बन गए जैसे कि शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां अंग्रेजी में बनी हैं। फिल्मों में आने से पहले साहिर लुधियानवी उर्दू अदब के एक प्रतिष्ठित शायर बन चुके थे। उन्होंने अपनी शायरी में जीवन की विसंगतियों को बहुत खूबसूरती से उकेरा। उनकी नज़्में और गजलें समान रूप से लोकप्रिय हुई। और ये सोचकर हैरानी होती है कि अगर साहिर लुधियानवी पाकिस्तान छोड़कर भारत ना आते तो हिंदी सिनेमा को गीतों का कितना नुकसान होता। जब साहिर फिल्मों से जुड़े तो उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों का इस्तेमाल हिंदी सिनेमा में भी किया। 1950 से 1970 का जो काल है वो हिंदी सिनेमा के गीतों का गोल्डन काल है, स्वर्णिम युग है, क्योंकि उसमें मजरू सुल्तानपुरी, राजा मेहदी अली खान, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी, राजेंद्र कृष्ण, जानिसार अख्तर, कमर जलालाबादी जैसे शायर लिख रहे थे। और दूसरी तरफ दीनानाथ मधोक, पंडित प्रदीप, नरेंद्र शर्मा, शैलेंद्र और इंदिवर जैसे गीतकार लिख रहे थे। जिस काल में इतनी ज्यादा गुणवत्ता हो उस काल में गीतकारों का सरताज बन पाना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो साहिर लुधियानवी ने नज़्में, गजलें, नगमे, भजन, देश प्रेम और कव्वाली यानी कि हर विधा में श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। और मैं इनमें से हर एक विधा पे 45 मिनट का एक एक लेक्चर दे सकता हूं, सिर्फ गजलों पे, सिर्फ कव्वालियों पे, सिर्फ नज़्मों पे। मगर उनके फिल्मी लेखन की एक जो खास चीज है, नारी विमर्श, उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। साहिर लुधियानवी अपने फिल्मी नगमों में नारी को लेकर इतनी गहरी और संवेदनाओं से भरपूर लिखा कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नारी विमर्श की गंभीर शुरुआत उन्हीं के गीतों से मानी जा सकती है। यह भी एक संयोगी कहा जा सकता है कि साहिर लुधियानवी का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
जाहिर है कि हमें साहिर की शायरी में नारी से जुड़ा लेखन अवश्य देखने को मिलेगा। और इस 8 मार्च को उनकी शताब्दी भी है, 100 साल हो गए उनके जन्म को। तो साहिर की शायरी में लय युक्त नारी विमर्श का अवलोकन करने का प्रयास हम कर सकते हैं। साहिर ने अपना बेहतरीन काम गुरुदत्त और B.R. चोपड़ा की फिल्मों में किया। बाद में साहिर के जीवित रहने तक यश चोपड़ा की हर फिल्म में भी उन्हीं के गीत होते थे। 1957 की फिल्म प्यासा में साहिर ने शायद पहली बार नारी की वेदना को सही मायने में प्रस्तुत किया। जिस इलाके में जिस्मों के सौदे किए जाते हैं उसके बारे में साहिर लिखते हैं, ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की थंदन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और फिर कहते हैं, जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिलती जाए तो क्या है। और 1958 में B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना में साहिर लुधियानवी ने पूरे समाज के सामने एक चुनौती भरा सवाल खड़ा कर दिया। औरत की समाज में क्या स्थिति थी उस समय, उसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये गीत कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। 1955 में बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चंद्रमुखी के मुंह से साहिर लुधियानवी उस समय की नर्तकी की जिंदगी का अफसाना चंद शब्दों में बयान कर देते हैं। मैं वो फूल हूं जिसको हर कोई गया मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के, जो बहार बन के बरसे वो घटा कहां से लाऊं, जिसे तू कबूल कर ले वो अदा कहां से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभाए वो सदा कहां से लाऊं। अपनी इस सोच को साहिर लुधियानवी बाद में B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति देते हैं। मैंने अपने पूरे इस सोच को सिनेमा के गीतों तक सीमित इसलिए रखा है कि ये गीत आम आदमी तक पहुंचे और आम आदमी इनसे अपने आप को जोड़ पाता है। तो कहते हैं कि लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें ये कहां सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाजों को कहा मानते हैं। वो मर जाती हैं तो ये जिस्म है चलती हुई लाश, इस हकीकत को न समझते हैं न पहचानते हैं। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से है कायम ये गुनाहों का रिवाज। साहिर लुधियानवी ने स्त्री पर प्रेमिका, मां, बहन, बेटी, वेश्या हर रूप में कलम चलाई है। एक प्रेमिका के रूप में उनकी शायरी में खनक भी है और नखरा भी, तो वहीं अलग हो जाने का गम भी है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, मगर जब इश्क में ना मिल पाने का दुख शामिल हो जाता है तो साहिर का प्रेमी तो आसानी से कह देता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मगर साहिर की जो प्रेमिका है उसकी सोच प्रेमी से एकदम अलग है। वो प्रेम के टूटने को किस तरह व्यक्त करती है साहिर के शब्दों में। वो कहती है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो औरत के दिल को जिस तरह साहिर पेश करते हैं, बहुत मुश्किल है औरत की फीलिंग्स को उस तरह से पेश कर पाना। फिल्म मुझे जीने दो में साहिर एक माँ के फीलिंग्स को किस तरह पेश करते हैं कि डाकू का पुत्र है, माँ का जो पति है वो डाकू है, पूरा समाज उसके विरुद्ध है,
बड़ा होके बेटा डाकू कहलाएगा या डाकू का बेटा कहलाएगा। माँ के रूप में वहीदा रहमान पर्दे में साहिर के गीत गाती हैं कि तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मुन्ने, मेरे गुलजार के नन्हे पौधे, तुझको हालात की आंधी से बचाने के लिए आज मैं प्यार के आंचल में छुपा लेती हूँ। कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा, कल तुझे कांटों भरी राह पे चलना होगा, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। फिल्म त्रिशूल में माँ का दर्द थोड़े अलग किस्म का है। उसका प्रेमी उसे गर्भवती करके छोड़ गया है। उसने किसी अमीर लड़की से अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली है। अपनी गैर कानूनी औलाद की परवरिश करते हुए माँ कहती है, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी, कितने पांव मेरी ममता के कलेजे पे पड़े, कितने खंजर मेरी आंखों मेरे कानों में कड़े। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने ताकि तू जान सके। ये पंक्तियां पढ़ते हुए लगता है जैसे साहिर की अपनी माँ उन्हें ये सब कह रही हो, क्योंकि वो जब जमींदार पति ने निकाल दिया था उसे, तो उसने किस तरह गुर्बत में रह के अपने बेटे को पाला होगा, किस तरह से कठिनाइयां उठाई होंगी। गीतकार जावेद अख्तर अपने संघर्ष के दिनों में साहिर साहब के काफी करीबी थे। वो जवान थे और साहिर साहब को शायद इसलिए भी जावेद अख्तर से स्नेह था क्योंकि वो जानिसार अख्तर के बेटे थे। जावेद अख्तर का कहना है कि साहिर साहब हर बात में अपनी माँ की सलाह लेते थे, यहां तक कि वो किस जगह कौन से कपड़े पहनकर जाएं इस पर भी माँ की सलाह चलती थी। जब एक बेटी के आगमन की बात होती है तो फिल्म कभी कभी में साहिर के शब्द रुई के एक नरम फाहे का सा एहसास उभर कर लाते हैं। मेरे घर आई एक नन्ही कली, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देखकर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। साहिर लुधियानवी ने फिल्म चित्रलेखा में तो जीवन का पूरा फलसफा ही एक नर्तकी के मुंह से कहलाया है। योगी कुमार गिरी को आईना दिखाते हुए चित्रलेखा साहिर के शब्दों का सटीक इस्तेमाल करती है और उसके पाखंड का पर्दाफाश करती है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है साहिर की चित्रलेखा के मुंह से। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। आमतौर पर देखा गया है कि साहिर लुधियानवी ने अपने जीवन के तल्ख अनुभवों को अपने पाठकों और श्रोताओं के साथ बांटा है। उन्होंने कहा भी है, और ये बात बहुत बार रिपीट की गई है, कि दुनिया ने तजुर्बा और हवादिस की शक्ल में जो मुझको दिया है वो लौटा रहा हूं मैं, मगर फिर भी साहिर की ज्यादातर शायरी में तलखी है, पेसिमिज्म है। वो शैलेंद्र की तरह आसानी से नहीं कह पाते कि जैसे शैली ने कहा, विंटर भी है कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। शैलेंद्र कहते हैं, जब गम का अंधेरा घिराए समझो कि सवेरा दूर नहीं, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। मगर साहिर जब किसी नई सुबह की बात भी करते हैं तो वो जो इस वक्त प्रेजेंट में गलत है उसकी चर्चा किए बिना रह नहीं पाते। वो कहते हैं कि जिस नई सुबह की वो कल्पना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को ना बेचा जाएगा, यानी कि आज इस वक्त बेचा जा रहा है, चाहत को न कुचला जाएगा, इज्जत को न बेचा जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी वो सुबह कभी तो आएगी। अब ये मालूम नहीं है आएगी कि नहीं, ये उसकी चाहत है कि आ जाए। मेरा मानना है कि साहिर लुधियानवी की शायरी के साथ कोई लेख, कोई छोटा सा लेक्चर 15 मिनट का न्याय नहीं कर सकते।
मगर मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हम जान सके कि अगर हम साहिर को अलग अलग पहलुओं को डिस्कस कर सकें तो साहिर को पूरी तरह से जानने में बहुत मदद मिलेगी। और जब हम कभी साहिर के लिए बात करने के लिए दोबारा इकट्ठे होंगे तो हम साहिर के बारे में और बातें करेंगे। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कि इससे अलग है, कि साहिर ही एक ऐसे आदमी थे जो ऐसी बातें 60s में कह गए, अगर आज कही जाए तो उनके अगेंस्ट फतवा जारी हो जाएगा। वो कहते हैं कि अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है। इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है।